स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। तो आज की हमारी ड्राइंग का टॉपिक है रेनबो सरप्राइज आफ्टर रेन। तो अब तक हमने जितनी ड्राइंग बनाई उनमें देखा कि बारिश के अलग अलग रंग हमने देखे, बच्चों की मस्तियाँ उसमें देखी। तो अब हम जो सीन बनाने जा रहे हैं वो है बारिश के बाद, जब बारिश रुक जाती है और सूरज की किरणें हवा में फैली हुई पानी की बूंदों में से टकराती हैं, तो एक बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य बनता है जिसे हम रेनबो बोलते हैं। तो आज के सीन में हम यही देखेंगे कि बच्चा बारिश के बाद रेनबो को या इंद्रधनुष को देख रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी ज़रूर बारिश के बाद इस तरह का सीन देखकर आपको भी खुशी मिलती होगी और इसे बनाकर भी आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं और ड्रॉ करना सीखते हैं आज के सीन को। तो लीजिए, हमने पेपर लिया। तो सबसे पहले जैसा कि एक बच्चा हमने देखा उस पिक्चर में अपने छाते के साथ खड़ा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि हो सकता है बारिश दोबारा शुरू न हो जाए। तो मैंने उसका सिर बनाया और बॉडी के लिए नीचे एक और ओवल शेप बनाई, जिससे कि आप आसानी से उस ड्राइंग को बना सकें, और उसकी पाँव की पोजीशन को भी रफली ड्रॉ कर लिया। तो इस तरह से हमें एक अंदाज़ा हो गया कि हमारा बच्चा कितना बड़ा बनना चाहिए। अब मैं ब्लैक स्केच के साथ इसकी डिटेलिंग कर रहा हूँ। अगर आप लोग प्लास्टिक क्रेयॉन्स कलर नहीं भर रहे हैं तो आप इसकी डिटेलिंग पेंसिल के साथ ही करेंगे। आप ये मान सकते हैं कि आप लोगों को साफ साफ दिखे, इसलिए मैं ब्लैक स्केच का यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए, बच्चे के बाल और चेहरे को मैंने बना दिया है। साइड फेस है तो इसलिए ना तो बच्चे की आंख हमें दिख रही है, ना ही नाक दिख रहा है। अब बच्चा खड़ा है और उसने अपने दोनों हाथों से छाते को पकड़ा हुआ है, तो इसलिए हम पीठ की तरफ से बच्चे को बना रहे हैं। तो उसके दोनों हाथ हमें नहीं दिखेंगे, सिर्फ कोहनियाँ दिखेंगी। तो उनको हमने ड्रॉ किया। इस बच्चे ने ग्लाइडर के जैसी कोई यूनिफॉर्म पहनी हुई है, कोई ड्रेस पहनी हुई है। तो हम उस ग्लाइडर को ड्रॉ कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब हम अलग अलग तरह की ड्राइंग बनाते हैं तो हमें अलग अलग तरह की वेशभूषाओं के बारे में भी पता चलता है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी अच्छी है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे से लोगों को देखते हो, तो आप अपनी ड्राइंग में भी सभी वेशभूषाएं अच्छे से बना पाओगे। तो देखिए, मैंने बच्चे की ड्रेस को बना दिया है। अब उसके जूते हम ड्रॉ करेंगे। ये नीचे से पैंट थोड़ी फोल्ड है, तो ये पहला जूता मैंने बनाया है और ये दूसरा जूता जो हमें पीछे की तरफ से दिख रहा है। अब हम इस बच्चे के हाथ में छाता बनाएंगे। तो पहले आप पेंसिल से छाते की पोजीशन ज़रूर मार्क कर लीजिए कि छाता कितना सीधा कितना टेढ़ा बनेगा, और उसके जो डंडी है जो बच्चों के हाथ में दिखा रहे हैं वो उसके सेंटर पॉइंट में आ रही है कि नहीं। तो मैंने पहले टी बना के ऊपर उसके हाफ सर्कल लगा के एक छाते की रफ पोजीशन बनाई, और अब हम आर्क वगैरह लगा के पहले की तरह छाते को बनाएंगे। देखिए कितनी आसानी से इस मेथड से हमारा छाता बन जाता है। अगर आप पेंसिल से बनाते हैं तो कोई गलती होने पर आप उसे रब करके दोबारा से ठीक कर सकते हो, ये आपके पास एडवांटेज होता है। लेकिन अगर आपने स्केच या परमानेंट पेंसिल या मार्कर से बनाया तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं अर्थ एंड स्काई लाइन लगा रहा हूँ, क्योंकि बच्चा कहीं खड़े होकर रेनबो को देख रहा है। तो एक तरफ हम उस बच्चे का घर बनाएंगे, जहाँ से बाहर आकर वो मैदान में खड़े होके रेनबो को देख रहा है। देखिए, हमने उसका घर ड्रॉ कर लिया है। ये उसका दरवाज़ा। अब इस घर के ऊपर हम एक छोटा सा माउंटी जैसे कुछ बना देते हैं, जो आमतौर पे सीढ़ियों के ऊपर का पोर्शन होता है, तो उससे घर आपका और खूबसूरत लगेगा। तो हमारा डबल स्टोरी घर यहाँ पर बन गया है, और ये हम मान सकते हैं कि ये इस बच्चे का घर है और ये अपने घर से बाहर आकर रेनबो को देख रहा है। अब हम अर्थ एंड स्काई लाइन के ऊपर कुछ झाड़ियाँ या दूर के पेड़ बनाएंगे, जिससे कि हमारा सीन और ज़्यादा नेचुरल लगे और देखने में अच्छा लगे। मैं पहाड़ यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ।
जहाँ से सूरज उगेगा, और उस ताकि हम बता सकें कि सूरज के उगने के बाद ही रेनबो दिखाई देता है। क्योंकि जब तक सूरज की रोशनी बादलों में जो बूंदें होती हैं उनसे नहीं टकराएगी और वो अपने अलग अलग 7 रंग्स में नहीं डिवाइड होगी, तब तक हमें रेनबो नहीं दिखेगा। तो ये मैंने रेनबो के लिए लाइनें लगा दी हैं। आपको 7 की 7 लाइनें लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, रेनबो में जो 3 या 4 मेजर कलर हमें नज़र आते हैं, आप उनको भर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपका ब्लू या वायलेट कलर, बीच में आपका ग्रीनिश और नीचे रेडिश कलर। तो येलो कलर भी होता है। तो जब ब्लू और येलो मिक्स होता है तो ग्रीन की शेड आती है। तो आप विगब्योर से इसको याद रख सकते हैं कि कहाँ कौन सा कलर होता है। B फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड रेड फॉर R फॉर रेड। अब मैं एक खजूर का पेड़ भी यहाँ बना रहा हूँ, नारियल खजूर का पेड़। इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि जो पेड़ हमने नीचे बनाए हैं वो छोटे हैं और झाड़ियाँ हैं, और ऊपर ये पेड़ हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को जब ऐड करते हैं तो हमारी पूरी कंपोजिशन बन जाती है और वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो आप भी जब भी कोई ड्राइंग बनाते हैं तो पहले कोशिश किया कीजिए कि आप पूरी की पूरी शीट पर कुछ ना कुछ ज़रूर बनाएं, जिससे कि पूरा पेपर आपका इस्तेमाल हो सके। और जब आप रंग भरें तो पूरी शीट पर रंग भरे जाएं, तो आपकी ड्राइंग खुद ब खुद देखने में बहुत अच्छी लगेगी। अब ये देखिए, मैंने कुछ घास बना दिए हैं। यहाँ पर मैं 2-3 तरह की घास बना रहा हूँ। हमेशा हम एक ही तरह की घास बनाते हैं, तो हमें कुछ नया भी सीखना चाहिए। और इसमें मैं 1-2 फ्लावर भी बना देता हूँ, जो बारिश की वजह से नहा धो के बड़े सुंदर लग रहे हैं, खिले खिले प्यारे प्यारे से। अब देखिए, कहने में तो हमने इसका टॉपिक रखा है रेनबो, तो लेकिन अकेला रेनबो बनाने से हमारा जो चित्र है वो पूरा नहीं होती, हमारी ड्राइंग पूरी नहीं होती। बहुत ज़रूरी है कि हम रेनबो से जुड़ी दूसरी चीज़ें भी बनाएं, तभी कहेंगे कि हमें नॉलेज है कि रेनबो कब दिखता है और कैसे हमारी जो ड्राइंग है वो देखने में अच्छी बनेगी। आप कलर करने से पहले आप सारी की सारी एक्स्ट्रा लाइनों को रब कर लीजिए और इसमें आप अपनी कलरिंग शुरू कर सकते हैं। मैंने कुछ बादल ऊपर बनाए हैं, आप बादलों से हल्की फुल्की बूंदें भी दिखा सकते हैं। नहीं तो ये बादल बता रहे हैं कि बारिश अभी रुकी है, लेकिन बादल अभी आसमान में हैं, तो बारिश हो सकती है, और इसलिए इस बच्चे ने छाता भी पकड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमारी पूरी ड्राइंग हो जाती है, जिसे आप खूबसूरत रंगों से पूरा करेंगे और फिर अपनी ड्राइंग को एंजॉय करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ड्राइंग पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसी तरह से आने वाली ड्राइंग्स देखकर बनाते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। घर पे रहिए और ड्राइंग कीजिए।